नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत आज आपको हम पदार्थ से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और उन सिद्धांतों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। और डाल्टन ने बताया, हम डाल्टन से पहले भी हम बात करें कि इसके बारे में बात करें तो 800 ईस्वी पूर्व भी या 800 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद, यानी 800 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने भी इसके बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से पदार्थ यानी द्रव्य कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये बात उन्होंने रखी कि 800 ईसा पूर्व ही इसके बारे में महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। डाल्टन ने भी ये महान का जो बात कही जाती है मुख्य रूप से परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद ईस्वी में यानी एटम्स के बारे में कि पदार्थ है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है और ये पदार्थ जो बना है वो दिए। तो उन्होंने सबसे पहले कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें, जिसे हम परमाणु ये परमाणु किसी भी रासायनिक रीतिवाद में विभाजित नहीं हो सकते। इसके बारे में उन्होंने बात कही, यानी कोई भी पदार्थ बना हो, जैसे कि HCl की बात करें, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, तो ये हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और प्लस क्लोरीन से मिलकर के बना है। जो भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर विद्यमान होंगी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी होंगी वो भी इसके अंदर विद्यमान होंगी। लेकिन और भी बात की उन्होंने कि बताया कि जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं तो एक नया तत्व बना देते हैं। बिल्कुल बात सही है। हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरिक अम्ल कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक कहलाता है अम्ल, और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये द्रव्य होता है। आ गया है आवर्त सारणी में 1 फर्स्ट ए समूह में भी रखा गया है और इसको पी ग्रुप का भी तत्व मानते हैं, तो इसलिए ये अपवाद का भी विषय है। लेकिन ये सभी आवर्त सारणी में
जितने भी तत्व हैं जो फर्स्ट ए समूह और सेकंड ए समूह में होते हैं वो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, तो हम और ठोस होते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं और ठोस होते हैं, तो इस कारण इसको ठोस भी मान सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वाले ये मैं आगे, ये गैस है, तो गैस मिलकर के द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं, यानी लिक्विड बना रहे हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। और दूसरा नंबर क्या है, एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व के रंग रूप हम बात करें HCl हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जहां जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी कहा गया है और CHO में भी कहा गया है, एल्डिहाइड ग्रुप में भी कहा गया है, या कोई भी एल्डिहाइड CHO कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं हम इसको। CHO का परमाणु क्रमांक एक ही होगा, इसमें भी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही होगा, इसमें भी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही होगा, और इसमें भी इसका परमाणु भार 1 इन्होंने डाल्टन ने कही थी। लेकिन बाद में जो आधुनिक का जो सिद्धांत था, टाइम में करूंगा, तो उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु रंग रूप होंगे, उनका रंग रूप एक जैसा ही होगा, और तथा एक निश्चित कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन एक है, अर्थात इनके बीच में 1:1 का यह अनुपात है, एक निश्चित अनुपात में है। हम बात करें जल की, H2O की, तो यह कितनी है, और ऑक्सीजन कितनी है, 1, अर्थात अनिश्चित मात्रा में नहीं होंगे, या तो 1:1 के अनुपात होंगे, या 1:3 के अनुपात 1 के अनुपात में होंगे, या 1:2:1 के अनुपात में होंगे। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, सारी बातें करूंगा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे इसके बारे में। फिर ये दूसरी बात कही इन्होंने, तीसरी बात, विभिन्न तत्व एक दूसरे से प्रकृति, भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ठोस, ये केवल गैस अवस्था में पाया जाता है, ये भी गैस अवस्था में पाया जाता है, और ये भी गैस अवस्था में पाया जाता है। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक इसका 1 होगा,
यदि इनके परमाणु, तो इसका परमाणु भार 1 या 1 होगा, इसका 5। क्लियर। अब इनकी संयोजकता की बात, इसकी संयोजकता 1 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 और ये होगा 7 को 2 और 7। हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखें, अलग हैं, इनकी संयोजकताएं अलग अलग हैं और इनकी स्टेज भी अलग अलग हैं। तो इनका एक तत्व है, वो ऑक्सीजन है, कहीं भी पाया जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 8 ही होगा, परमाणु भार 16 होगा, लेकिन वो किसी भी अनुपात में मिल सकता है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति जो होगी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, विभिन्न प्रकार के तत्व एक दूसरे से गुणों में, रंग रूप, हमने बात कर ली NaCl नमक, क्लोरीन क्या है, गैस है, क्या बनना है, लेकिन यहां देखें इनके और इनके प्रकृति अलग अलग है। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाया जाता है। और जो लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार होते हैं वो स्वाद में, परंतु लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। यानी ये बराबर लवण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं जैसे नींबू का रस, क्षार स्वाद में कसेले होते हैं जैसे खड़िया चौक, और लवण स्वाद में नमकीन होते हैं जैसे कि हमारा खाने वाला नमक। तो इन सब की प्रकृति अलग है। तो एक नया तत्व का निर्माण हो रहा है, तो नए तत्व का जब निर्माण हो रहा है तो वो प्रकृति में मूल रूप से उससे वो चेंज हो सकती है। 1808 ईस्वी में बता दिया था मैसी कड़ाग ने इसके विषय में, 1800 ईसा पूर्व के बारे में भी बता दिया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमने कहा कि परमाणु, यानी परमाणु जो प्रतीक होता है, चौथी बात कही, परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता, तो और है बहुत अच्छी बात है। एक द्रव्य विनाशता का भी नियम है, द्रव्य अविनाशिता, अविनाशिता, द्रव्य विनाशी या द्रव्य विनाशता का नियम है। इन्होंने कहा कि अभिक्रिया से पहले जितना वो द्रव्य होता है उतना ही अभिक्रिया के बाद उपस्थित होता है। यानी हम किसी की बात भी
तो नया तत्व बन गया। तो ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और ये कहलाता उत्पाद। तो कोई परमाणु होता है, जितना भी कोई तत्व मात्रा में होता है उतना ही अभिक्रिया। ये बात रखी थी उन्होंने। समीकरण संतुलित करके आपको बताते हैं और आप समय समय पर उनके बारे में देखते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। तो ये कहेगी कि अभिक्रिया न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। जितना अभिक्रिया से को अलग तो कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, जब वहां H है ही नहीं। क्योंकि संयोग से एक नया तत्व तो बन सकता है लेकिन वो जैसा कि मैंने अभी आपको ठोस और द्रव के बारे में बताया, ठोस द्रव से मिलकर के गैस के बारे में बताया, या दोनों गैस थी उसके बारे में द्रव्य बन गया, ये वाली बात करी मैंने आपसे। तो उन्होंने ये बात कही परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नहीं नष्ट किया जा सकता। अब यही से बात कर सकते हैं। गॉड पार्टिकल्स की अभी बात हुई थी, साइंस ने बताया था। तो हमारे यहां श्रीमद गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण और नहीं से कोई उत्पन्न कर सकता। आत्मा अपने शरीर को त्याग करके एक दूसरे शरीर में प्रवेश, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उनका भी आशय यही था। मांस का, ये खून का, पानी का एक ढांचा बना हुआ है, इसके अंदर मेरे के अंदर आत्मा निवास करती है। वो सही है गलत है वो ये आत्मा तो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर वो नया जन्म ले लेती है। मर जाता है, वह शरीर मर जाता है। वही सिद्धांत यहां पर भी लागू होता है कि व्यक्ति की हत्या कर दें तो हत्या तो हो गई, आत्मा अजर अमर है, ये गीता में कहा गया है। यही बात को कुछ हमारी इस बात को सिद्ध करने के डाल्टन ने भी प्रस्तुत कर दिया। परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्य विनाशता का नियम क्या था कि द्रव्य अविनाशी है, से पहले होता है उतना ही विनाशता का नियम था। ये एटम्स की थ्योरी के बारे में बताया। अगली बात कही परिवर्तन में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। परिवर्तन, संसार में दो प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है और दूसरा जो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ था, उसकी क्रिया कराई गई, किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करा दी गई,
एक नया पदार्थ बन गया। ये तो रासायनिक क्रिया कहलाती है। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि हमने दूध लिया, सॉरी मोम लिया, इसको आग लगाई, मोम यानी मोम प्राप्त हो गया। हमने जैसे पानी था, इसको गर्म किया, भाप बनी, भाप को ठंडा किया, तो बर्फ बन गई। लेकिन ये गर्म और ठंडे को हटा के इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में ऐसे हमने लकड़ी ले ली, राख बन गई और प्रकाश बन गया और गैसें निकल गई। फिर इस राख को, प्रकाश को और गैसों को इकट्ठा कर दे, तो यही बात इन्होंने रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपनी निजी सत्ता, हाइड्रोजन उत्पाद में आएगा। यहां पर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन यहां पर भी आएगा, यहां पर क्लोरीन था तो क्लोरीन भी यहां तक आएगा। यानी जैसे इसी के बाद आपको, ये तो मैंने आपको ओरली बताई, मैं आपको बता के करता हूं इसको। जैसे तो H2O बना, हाइड्रोजन यहां कितनी है? 2, 1। हम इसको ऑक्सीजन को O2 कह लें, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस H2O। तो यहाँ क्रिया कितनी आसानी पड़ेगी? हाइड्रोजन को 2 से करा दिया, ऐसे कर, इसको ऐसे समझिए। और H2O बना, क्या बना? H2O बना। तो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन प्राप्त हुई। अब उनकी इसके बारे में बात करें तो हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहां कितनी है? 2। यहां ऑक्सीजन कितनी है? ये जब 2 लगा हुआ तो 2 हाइड्रोजन पर भी है, 2 ऑक्सीजन पर भी है, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और हम एक बोल सकते हैं परमाणु तो उत्पन्न किया जाता है, उतना पहले होता है, ये बात भी सिद्ध हो रही है। ये डाल्टन ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। और 2 तत्व अनुपात में होते हैं, 2 या बनाते हैं तो होते हैं। जैसे हम करें H2O, तो हाइड्रोजन कितनी है? यहां 2, एक के अनुपात में यहां पर मौजूद है, अतः दोनों के बीच में ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, यानी 1:2 अनुपात के लिए, 2 अनुपात 1 अनुपात के लीजिए, एक सरल गुण अनुपात है।
हम बात करें HCl की बात करें तो H एक है और क्लोरीन बात है। हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 की बात कर रहे हैं। तो कार्बन कितनी है यहाँ 6, हाइड्रोजन कितनी है 12 और ऑक्सीजन कितनी है 6 से इसको भी काट सकते हैं। तो हम इसको 6 दूनी 12, अब इसको हम कह सकते हैं 1:2:1 का अनुपात है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:2 का अनुपात 1 है, अर्थात वह पूरित अनुपात में होता है, चाहे वह 2:1 में हो। छठवां रूल्स इन्होंने बताया 1:1, 1:2, 2:1। सातवीं बात कही कि किसी यौगिक में सभी परमाणु समान होते हैं। कोई सा भी एक यौगिक है उसमें सभी परमाणु समान होते हैं, ये डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से वर्णन करके इसके बारे में बताया, और आप इसको अधिक जानकारी के लिए लेने के लिए टू द पॉइंट अपनी किताब से नोटबुक से नोट कर सकते हैं। अब मैं के सिद्धांत के बारे में बात करता हूं। आधुनिक वो इससे थोड़ा सा इत्र था, यानी भिन्न है, उसके बारे में बात करता हूं। थोड़ा सा ही भिन्न है। डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण है किसने, लेकिन इस बात का छोटे से छोटा कण बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आधुनिक मत है कि परमाणु, अभी हमने बात की थी परमाणु के बारे में, परमाणु अविभाज्यतम कण है या सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आधुनिक परिभाषा में अंतर आ गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी होता है। पहला अंतर तो ये निकला था आधुनिक में। अविभाज्य नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना है, अर्थात इसे भी विभाजित किया जा सकता है। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान स्थानिक कहते हैं। इसके बारे में डाल्टन ने कहा होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार समान होता है, लेकिन अपवाद इसमें भी है, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। इसे हम प्रोटेरियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसे ट्राइटेरियम बोलते हैं। हम बात करें यहां इनके परमाणु क्रमांक तो तीनों के समान हैं, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु भार अपने समस्त अलग हो जाते हैं।
यहां देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु भार 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3। अर्थात इसको हम प्रोटेरियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, अर्थात इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं। अभी तक जो बात थी, मेंडली की आवर्त सारणी में बात करी गई थी कि हाइड्रोजन H प्रतीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1.008 था, ये बात कही थी। लेकिन यहां पर ये भाग 2 भी हो गया, ये 3 भी हो गया। अर्थात ये आधुनिक मत में बताया कि किसी पदार्थ के समस्थानिक भी हो सकते, किसी परमाणु के, यानी जहां पर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो कहते हैं। बात कहीं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक विभिन्न तत्वों के बाहर कहा जाता है। जैसे निकिल का परमाणु भार 64, क्रिप्टन का 86 और एसआर का भी 86। पोटेशियम ऐसे परमाणु जिनके बीस है। तो हम देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39.19 है, 39.10 होता है, लेकिन इसको पढ़ने परमाणु भार क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 होता है, Ca का, कैल्शियम का समभारित कहते हैं। परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु भार बात क्या थी कि परमाणु क्रमांक एक ही हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग एक ही के 2 परमाणु भार हो सकते हैं। कि आधुनिक परमाणु भार तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर के अणु बनाते हैं, न कि यौगिक। कि परमाणु H प्लस H मिलकर के H परमाणु कहते हैं। परमाणु अब यार यौगिक क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इसके बारे में समझिए। जब एक ही जैसे तत्व या परमाणु आपस में मिलकर के बनाते हैं तो वो कहलाता है अणु। जब विभिन्न प्रकार के परमाणु और मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। यहां पे क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यौगिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यौगिक। इन छोटी छोटी बातों को समझनी बहुत ही आसान केमिस्ट्री हो जाती है, समझना बहुत जरूरी। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान द्वारा ही परमाणु का सिद्धांत में भाग लेते हैं, न कि अणु। लेकिन यहां बात कही कि किसी तत्व के परमाणु भाग तो लेते हैं,
लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे भी आपको, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए इसी चीज को समझ लीजिए। इसको समझें आप, जैसे Na की बस को तोड़ दे तो ये टूटेगा 2, इसको तोड़ दिया और ये टूटेगा 2, 8 और 7। तो इसका ये क्लास पूरी है, ये क्लास पूरी है, ये क्लास पूरी है, इसकी ये क्लास पूरी है। अंतिम कक्षा में Na के 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चूंकि इनको मिलकर देता है, इसके लिए दान साथ थे, एक इससे मिल गया तो कितने हो गए 8। तो एक नया तत्व बन गया NaCl। जब कोई पदार्थ, कोई परमाणु या कोई तत्व अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन त्याग इसने 1, तो 1 ही धनात्मक आवेश आ गया इस पर, यानी इसकी संयोजकता हो गई। या 8 पूरा करने के लिए तो इस पर Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, वो भी आ गया -, अर्थात Na की संयोजकता प्लस की 1 है और Cl की संयोजकता माइनस की 1 है। अर्थात यही बात हुई कि इसमें Na और Cl ने मिलकर के NaCl तो बनाया। ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु का Na निजी सत्ता बनाए रखते हैं। ये बात रखी थी डाल्टन ने। लेकिन आधुनिक बात कही कि निजी सत्ता तो बनाए रखते हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया करते समय इनके इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं। अर्थात इनमें NaCl इसके बारे में बात कही। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। यद्यपि नाभिकीय विखंडन द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में बदला जा सकता है। नाभिकीय विखंडन में क्या है, जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक कहलाता है। ये क्या कहता है? विखंडन। विखंडन अर्थात अभी हम बात कर रहे थे कि Na है, Na वाला थोड़ा नहीं आ सकता, लेकिन अभी जो बात हो गई है, इन्होंने बात कही है परमाणु है, यद्यपि परमाणु को न तो उत्पन्न किया सकता और नहीं नष्ट किया सकता, परंतु यद्यपि नाभिक हल्के नाभिकों में तोड़ सकता है, इसके बारे में इन्होंने कहा। और ये अपार ऊर्जा का स्रोत है, इसके बारे में हमने देखा। तो परमाणुवाद का सिद्धांत बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और इसको जान लिया होगा और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जानकारी आपको कल अगले वीडियो में आपको देंगे। तब और अपने आप को एक बेहतर शिक्षक बना सकें।